हेलो एवरीवन, आई एम योर मेंटर अदीम अख्तर। आज मैं हाजिर हूँ डब्ल्यू के लेक्चर नंबर 41 के साथ। जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, एक लास्ट इफ़ेक्ट्स की क्लास मैं रखना चाह रहा था। इसके अंदर जो रिमेनिंग इफ़ेक्ट्स रह गए हैं इनको हम आज ख़त्म करेंगे। बहुत ब्रीफ क्लास होगी, इसके अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत बेसिक इफ़ेक्ट्स है। बेसिकली इन इफ़ेक्ट्स का इस्तेमाल हम एडोब फोटोशॉप में ही करते हैं, एडोब फोटोशॉप बहुत करते हैं। लेकिन जैसा कि एडोब इलस्ट्रेटर में इफ़ेक्ट्स दिए हुए हैं, इसलिए उनको थोड़ा सा मैं रिव्यू करना चाह रहा था कि अगर आप कहीं इस्तेमाल करना चाहें तो आपको इसका पता हो कि इसको हम किस तरह से और कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो चले बिना ताख़िर किए स्टार्ट करते हैं एडोब इलस्ट्रेटर का लेक्चर नंबर 41। चलें तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज हम इस क्लास में जो कुछ रिमेनिंग इफ़ेक्ट्स रह गए थे उनको अब स्टडी करेंगे। उन इफ़ेक्ट्स को देखेंगे कि ये एडोब इलस्ट्रेटर में कब, कहाँ और कैसे इन इफ़ेक्ट्स को हम यूज़ कर सकते हैं अपने किसी भी आर्ट वर्क में। इसके लिए मैंने कुछ इमेजेस निकाल के रखे हुए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। सबसे पहले ये हमारी कैट दी हुई है। ये हमारी कैट जी बहुत तंग करती है हमें। यूजली जब मैं काम करने बैठ जाऊँगा बस ये आके हमें तंग करेगी बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे हमने एक लैंडस्केप दिया हुआ है, यहाँ पे एक पिक्चर दी हुई है बच्चे की, और यहाँ पे एक बहुत प्यारा सा फ्लावर दिया हुआ है। तो जी चलते हैं इफेक्ट्स में। इफेक्ट्स में सबसे पहले हम करेंगे आर्टिस्टिक में। देखें हम कलर पेंसिल, जैसे मैं क्लिक करूँगा देखिए बहुत सारे इफेक्ट, एक पूरी एक लिस्ट दी हुई है। लेकिन जैसे मैं क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद आप देखेंगे सारे इफेक्ट्स की जो लिस्ट थी वो यहाँ पर शो हो गई है कि कौन सा इफेक्ट क्या चीज़ हमें दिखा रहा है, किस तरह का हमें शो कर रहा है। देखिए यहाँ पे दिए हुए इफेक्ट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था ये इफेक्ट्स होते हैं। इफेक्ट्स कभी भी आप कब सीख सकते हो, जब तक आप उसको खेलोगे नहीं। जैसे हमेशा मैं आपको यही बोल रहा होता हूँ कि इफेक्ट्स से जब तक आप खेलेंगे नहीं, इफेक्ट्स को आप यूज़ नहीं करेंगे, उस वक्त तक आप इफेक्ट्स का कॉन्सेप्ट कभी भी आपका क्लियर नहीं होगा। अब जैसे कलर पेंसिल है, कलर पेंसिल तो सबने यूज़ की होगी। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कलर वेट। जब तक इन ऑप्शन से, जो इनके डिटेलिंग के लिए ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनको आप राइट लेफ्ट नहीं करेंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि आप देखिए जाहिर सी बात है मैं ये कर दूँ, ओके कर दूँ, तो मुझे क्या फ़ायदा इस पिक्चर का। ये पिक्चर इस काबिल है कि हम इसको देख सकें, क्या पिक्चर थी और क्या बन गई। वो हमारे पास इतना कॉन्सेप्ट तो है ना कि जिस पिक्चर को हमने क्लियरिटी कैसे लेके आनी है, कितनी ब्राइटनेस देनी है, कितना प्रेशर इसका स्ट्रोक देना है, और पेंसिल की विड्थ कितनी रखनी है कि वो पिक्चर हमें बुरी ना लगे। जैसे मुझे अगर ये चाहिए, थोड़ा सा इसमें प्रेशर देता हूँ, ये देखें पिक्चर आ रही है। थोड़ी सी ब्राइटनेस को थोड़ा सा इतना रखते हैं। अब देखो इसको मैं ओके करूँगा, इस पिक्चर का जो पेंसिल इफेक्ट है वो कुछ इस तरह से आ गया। ये पिक्चर थी, इसका इफेक्ट हमारे पास ऐसा आ गया। अंडू किया, इफेक्ट में गए, आर्टिस्टिक। अब इसके अंदर बहुत सारे इफेक्ट दिए हुए हैं। कट आउट दिया हुआ है। अब कट आउट में देखें एक सॉर्ट ऑफ द वेक्टर इमेज शो हो रही है। इसके अंदर भी नंबर ऑफ लेवल्स हैं कि लेवल बढ़ाते रहेंगे तो ये इसकी डिटेल मज़ीद आएगी। इसकी एजेस की सिंपलिसिटी दी हुई है, इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अब जाहिर सी बात है, देखें ये मैं अगर ओके कर दूंगा तो कितनी बेवकूफ़ी की बात है ना। अब इसको मुझे सिंपलिसिटी को कम करना है, ऐसे रखना। इसी तरह से ये एजेस की फिडेलिटी है, इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम क्लिक करूँगा तो ये कुछ इफेक्ट इस तरह से आएगा। ये पिक्चर पहले ये पिक्चर थी। तो अब जाहिर सी बात है कि हर इफेक्ट को हर चीज़ पे यूज़ नहीं किया जा सकता। अगर इसी इफेक्ट को मैं इस रोज़ पे यूज़ करूँ तो कंट्रोल शिफ्ट ई करेंगे, वो इफेक्ट यहाँ पर यूज़ हो जाएगा। ये देखिए अंडू किया, वापस चलते हैं इस पर, इफेक्ट में गए, आर्टिस्टिक। अब देखें इसके अंदर बहुत से इफेक्ट दिया हुआ है। फिल्म ग्रेन दिया हुआ है। ग्रेन का मतलब ये छोटे छोटे से डॉट्स से मिलकर इमेज बनता है। मैं ग्रेन बढ़ा दूंगा तो ये देखें इस तरह से हो जाएगा। हाईलाइटेड एरिया को मुझे नहीं चाहिए या चाहिए, इंटेंसिटी बहुत हाई है, उसको थोड़ा सा मीडियम में रखते हैं, तो ये ग्रेन्स आ गया। इसी तरह से ये पैलेट नाइफ का ये इफेक्ट आता है। अभी जो पैलेट नाइफ है या आपका ड्राई ब्रश है या कट आउट है या कलर पेंसिल्स है या वाटर कलर है, ये बेसिकली जो टर्म्स है ना, ये फाइन आर्ट्स में यूज़ की जाती है। जो स्टूडेंट्स फाइन आर्ट्स कर चुके हैं, जो फाइन आर्ट्स को जानते हैं, इन तमाम लॉजिक्स को बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे, क्योंकि उन्होंने अपने हाथ से इन तमाम चीज़ों को यूज़ किया हुआ है। यानी ड्राई ब्रश को यूज़ किया होगा, स्पंज टेक्निक को यूज़ किया होगा, वाटर कलर टेक्निक को यूज़ किया होगा। इवन कि इसमें जो फिल्म ग्रेन का भी एक इफ़ेक्ट हमने यूज़ किया था, डॉट 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 करके यूज़ करते हैं कि इमेज बनाते हैं। तो जिन्होंने फ़ाइन आर्ट्स, जो भले टेक्सटाइल के स्टूडेंट्स हैं या फ़ाइन आर्ट्स के हैं या कंप्यूटर ग्राफिक्स के हैं,
जिन्होंने बेसिक्स जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में पढ़ाई जाती है वो फाइन आर्ट्स को एटलीस्ट 1 ईयर पढ़ाया जाता है, ताकि उनको कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि जो इफ़ेक्ट्स आने वाले हैं इनको अपने हाथ से कैसे बनाया जा सकता है। तो बहरहाल ये सारे इफ़ेक्ट्स दिए हुए हैं यहाँ पर। यहाँ वाटर कलर इफेक्ट दिया हुआ है, अगर वाटर कलर की डिटेलिंग हमने ये ऐसे रखनी है, ओके। तो कहाँ गया फ्लावर, ये देखें, ये फ्लावर ओरिजिनल था और ये वाटर कलर में कन्वर्ट हो गया। चलें अंडू करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। आर्टिस्टिक तो समझ में आ गया होगा। ब्रश स्ट्रोक, ब्रश स्ट्रोक के अंदर बहुत सारे ब्रश दिए हुए हैं, इसको फर्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो ब्रश की लिस्ट थी वो यहाँ पर सारी की आ गई। अब इसके अंदर देखिए डार्क स्ट्रोक्स चाहिए, ये आपका क्रॉस हैचिंग बहुत ज़बरदस्त इफेक्ट यूज़ होता है, या एंगल स्ट्रोक्स चाहिए। तो ये तमाम जो इफ़ेक्ट्स हैं वो आपके सामने आ गए। अब उसका यूज़ तो आपको करना है, किसके ज़रिए, इनके ज़रिए। स्ट्रोक की लेंथ कितनी रखनी है, या स्प्रेड रेडियस कितना रखना है, बहुत बड़ा स्प्रेड रखना है या इसका बिल्कुल छोटा सा रखना है, ये रखना है, इट्स ओके। जैसे ओके करेंगे तो ये देखें ये इफ़ेक्ट, और इसके अंदर आप देख रहे होंगे ये सारे इफ़ेक्ट्स आपको साफ नज़र आ रहे हैं। अंडू करेंगे ये पिक्चर आ गई, रीडू करेंगे तो ये आ गई। अच्छा, इन्हीं इफ़ेक्ट्स को अगर मैं इस पे यूज़ करूँ, इफ़ेक्ट्स, ब्रश स्ट्रोक्स, फर्स्ट पे क्लिक किया, एसेंटेड एजेस ऐसा आ जाएगा, एंगल स्ट्रोक्स ये आ जाएगा, क्रॉस हैचिंग ये आ जाएगा, स्पैटर ये आ जाएगा, स्प्रेड स्ट्रोक या डार्क स्ट्रोक्स। डार्क स्ट्रोक्स भी अच्छा लगता है, इसको अगर इसका बैलेंस बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा ब्लैक इंटेंसिटी को कम करते हैं, वाइट इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं। जैसे हमने इंटेंसिटी को बढ़ाया, ये देखें कुछ ऐसा लुक आ गया पिक्चर्स का, ये था, और बिफोर एंड आफ्टर क्लियर है। इफेक्ट में गए, इफेक्ट में जाने के बाद हम चाहते हैं ब्रश स्ट्रोक्स हो चुका, डिस्टॉर्ट, डिस्टॉर्ट के अंदर 3 चीज़ें दी हुई हैं, डिफ्यूज ग्लो, इस तरह से ये भी अच्छा इफेक्ट है। यहाँ पर आपने कितना करना है, ग्रेनलेस, यानी ग्रेन्स क्या होते हैं, वही बात कि छोटे छोटे से आप डॉट फील हो रहे हैं आपको पिक्चर्स के अंदर, इन डॉट्स को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास ये चीज़ दी हुई है। ग्लो अमाउंट कितना रखना है, कम रखना है या बहुत ज़्यादा बढ़ाना है, क्लियर अमाउंट, ये देखें क्लियरिटी हम थोड़ी सी ऐसे रखते हैं, ये इफेक्ट भी बड़ा अच्छा लगता है खासकर पिक्चर्स पे। ग्लास, ये ग्लास का इफेक्ट दिया हुआ है, इसको भी आप ऐसे खेल सकते हैं ग्लास के ज़रिए। स्मूथनेस कितनी रखनी है, टेक्सचर फ्रॉस्टेड रखना है या कैनवस रखना है या ब्लॉक्स रखने हैं, ब्लॉक्स देखते हैं इस तरह से आ जाएंगे ब्लॉक्स। अगर इसको कैनवस रखना है ऐसा आ जाएगा, इसको टाइनी लेंसेज रखने हैं तो ये आ जाएंगे। स्केलिंग कितनी रखनी है इफेक्ट्स की, स्केलिंग को छोटा रखेंगे तो पता चलेगा बाहर पिक्चर्स कैसी है। ये इफेक्ट बिल्कुल उसके पास नहीं आ रहा, तो ये फिर भी थोड़ा सा नज़र आ रहा है कि कुछ पीछे को बैठा हुआ है। ओशन रिपल क्लिक करेंगे तो ओशन रिपल के रिपल साइज कितना बड़ा रखना है रिपल, और कितना छोटा रखना है। इसी तरह से इसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ रिपल का, हाई रखना है या लो रखना है। ओके करेंगे तो ये इफेक्ट हमारे पास डन हो जाएगा। चले अंडू करते हैं इसको। अब चलते हैं नेक्स्ट इफेक्ट की तरफ। डिस्टॉर्ट हो चुका, इसके अंदर ग्लास और ओशन रिपल, राइट। अब पिक्सेलेट, पिक्सेलेट के अंदर कलर हाफ टून, क्रिस्टलाइज, इस पे देखते हैं कलर हाफ टून। अच्छा, ये कलर हाफ टून का जो इफेक्ट है इस पर कोई प्रीव्यू शो नहीं होता, डायरेक्ट यूज़ होता है, ये देखें। अब कलर हाफ टोन बेसिकली उस वक्त मैं डिटेल बता सकता हूँ जब आप थोड़ा सा प्रिंटिंग कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा, जब आप प्रिंटिंग का, मैं जब क्लासेस लूँगा प्रिंटिंग से रिलेटेड या कलर थ्योरी वगैरह आगे पढ़ेंगे, थोड़े से लेक्चर्स लेंगे इसके भी, तो इसके अंदर क्लियर होगा कि ये जो कलर हाफ टोन कब यूज़ होता है, जब हम कोई भी चीज़ की प्रिंटिंग करते हैं। जैसे टेक्सटाइल प्रिंट कर रहे होते थे, हाफ टोन्स के डिज़ाइन, आजकल तो खैर डिजिटल का दौर है, डिजिटल डिज़ाइन बन रहे होते हैं, पहले ऐसा नहीं था कुछ सालों पहले। इसमें जिसके अंदर आप कहते हैं वाटर कलर इफेक्ट को हम बोलते थे कलर हाफ टून, या अगर ग्रेडियंट लगा होता था कलर हाफ टून, तो उसके अंदर इस तरह के इफेक्ट्स यूज़ किए जाते थे। अब देखें अंडू किया मैंने, उसी कलर हाफ टून को अगर हम बड़ा करना हो, कलर हाफ टून का जो साइज रेडियस है ये 8 करना हो, 8 करेंगे तो ये जो इफेक्ट नहीं ये बड़े हो जाएंगे। ये इस इफेक्ट के थ्रू मैं आपको इन फ्यूचर बहुत एक अच्छा इफेक्ट बताऊंगा, वन कलर डिज़ाइन बनता है। इसी के थ्रू वन कलर डिज़ाइन, यानी अगर स्क्रीन प्रिंट पर डिज़ाइन बनाना हो तो उसका मैं इफेक्ट बताऊंगा एडोब फोटोशॉप में, बहुत ज़बरदस्त इफेक्ट है। एक प्रॉपर ट्यूटोरियल लेके आऊँगा आपके लिए इस वाले इफेक्ट का। तो खैर आगे चलते हैं। यहाँ पे दिया हुआ क्रिस्टलाइज, ये वैसा ही है, इसको कैसे देख सकते हैं, ये माइनस करेंगे तो ये पिक्चर पूरी नज़र आ जाएगी, प्लस करेंगे तो ये बड़ी हो जाएगी। अब देखें वही सेल साइज कितना रखना है और कितना छोटा रखना है। ओके करेंगे तो ये ऐसा कुछ इफेक्ट में गए, पिक्सेलेट, और यहाँ पे लिखा है मेजोटिन, मेजोटिन में
इस तरह की लाइंस, अभी देखिए बहुत ज़बरदस्त लगता है इफेक्ट मुझे ये वाला पर्सनली। यहाँ पे देखिए मीडियम लाइंस, डॉट्स, वही नॉइज़ आ जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं इसका। शॉर्ट स्ट्रोक्स, इसके अंदर देखिए वही बात है, इससे खेलेंगे पता चलेगा। मीडियम लॉन्ग लाइंस, ये देखें, ये बड़ा अच्छा इफेक्ट फील होता है, करके देखते हैं। आपने काफ़ी जगहों पे ये इफेक्ट देखा होगा पिक्चर्स के ऊपर स्पेशली। अंडू किया तो इसके बाद गए, अब इसके बाद हम गए पिक्सेलेट, कहाँ थे, सेलेक्ट किया इमेज को, इफेक्ट में गए, पिक्सेलेट, और ये पॉइंटिलाइज में देखें वही तरह का इफेक्ट है कुछ। इसको स्मॉल करते हैं, इसी तरह से अगर डॉट डॉट से चाहिए इमेज के ऊपर तो ये कर सकते हैं कुछ इस तरह का। बहुत बुरा लग रहा है भाई, ये जो कैट बहुत गुस्से में देख रही है, नहीं प्यार में देख रही है। इफेक्ट में गए, सॉरी, क्रिस्टलाइज, ये देखें, क्योंकि ये कलरफुल नहीं है तो कुछ ऐसा इफेक्ट आ जाएगा इसके ऊपर। इसके ऊपर हम लाइंस का यूज़ करके देखते हैं कि कैसा लगता है। इफेक्ट में गए और मॉजिटेंट, ये देखें, ये बहुत ज़बरदस्त इफेक्ट लगता है इस पर। ये ज़्यादा हो गया, हम बड़ी लाइन से छोटी लाइन से यूज़ करेंगे तो और बेटर हो जाएगा। चलें, अच्छा, तो इफेक्ट में गए, नेक्स्ट है स्केच। अब स्केच के अंदर बहुत अच्छे अच्छे से इफेक्ट दिए हुए, वही बात कि हमें जो चारकोल का हम देखते हैं इसके अंदर, ये देखें। अब देखिए चारकोल के अंदर क्या दिया हुआ है, चारकोल एरिया दिया हुआ है, चौक एरिया दिया हुआ है, स्ट्रोक प्रेशर दिया हुआ है। आप कितना देखिए प्रेशर देंगे, ज़्यादा बात है जो फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट्स जो कर चुके हैं उनको पता होगा कि अगर हम चारकोल को प्रेशर से काम करते थे तो उसके अंदर जो ब्लैकिश कलर ज़्यादा आता था। अगर हम उसको हाथ हल्का रखते थे तो ग्रेइश की तरफ जाता था, और हल्का रखते तो बिल्कुल वाइट सा हो जाता था। तो वही बात कि प्रेशर कितना यूज़ करना है, कितना एरिया कवर करना है, और इसका ये इफेक्ट मुझे यूज़ करना है तो ओके करेंगे। अरे वो कहाँ गई बिल्ली, ये रही। तो ये चारकोल का इफेक्ट कुछ ऐसा आएगा। इसके अंदर नहीं अच्छा लग रहा तो उसके क्या काम करते हैं, पिक्चर्स कहाँ चलेगी, ये रही। इस पिक्चर्स के अंदर यूज़ करते हैं उन्हीं इफेक्ट्स को। स्केच, बास रिलीफ पहला दिया हुआ है, फिर चारकोल दिया हुआ है, चौक एंड चारकोल, सॉरी, ये चारकोल दिया हुआ है प्रॉपर। इसका देखें इफेक्ट आ रहा है, डिटेल कितनी देनी है आपने ये दे सकते हैं यहाँ पर। या हाफ टोन पैटर्न दिए हमें, बहुत अच्छा इफेक्ट है ये हाफ टोन पैटर्न का। इसके साइज़ बढ़ाने हैं या कम करने हैं, कंट्रास्ट बढ़ाना है या कम करना है, ये इफेक्ट भी आपने बहुत सी पिक्चर्स में आपने लाइव देखा होगा ये। इसके अलावा ये यहाँ पे दिया प्लास्टर, स्टैम्प बड़ा अच्छा इफेक्ट है ये। हाँ अच्छा, बड़ा अच्छा एक चीज़ बताता हूँ, स्टैम्प का जब आ ही गया है तो इसको मैंने ये रखा और उसको मैंने क्लिक कर दिया। अब देखिए उसको हम क्या क्या, देखिए वही बात है कि क्या क्या कैसे यूज़ कर सकते हैं उसको हम। ये यहाँ पर इफेक्ट आ गया। ऊपर इमेज ट्रेस, जो कि आपको मैं बहुत डिटेल में पढ़ा चुका हूँ। इमेज ट्रेस में गए, एक्सपेंड में गए, एक्सपेंड हो गया, क्योंकि वाइट कलर, जैसा आपको पता है कि जब हम एक्सपेंड करते हैं तो पीछे ये वाइट कलर होता है। कैसे देखो आपको, ये देखें वाइट, इस वाइट को डिलीट करना है। मैजिक वर्ड से मैंने इसको डिलीट किया। अब देखें ये वन कलर का बन गया सिर्फ। अब जो चीज़ें मुझे रिमूव करनी है, डिलीट करनी है, इरेजर लिया, ये मुझे नहीं चाहिए, ये डिलीट किया, ये डिलीट किया, मुझे नीचे का हिस्सा डिलीट कर दिया और स्ट्रेट कर दिया। अगर मुझे इसको बाल बनाने, सपोज कुछ ऐसे एडिशन कर देते हैं, ये देखें, तो इस तरह की पिक्चर हम बहुत अच्छी तरह से इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ये देखें। तो वन कलर में हम बहुत अच्छी इमेज को बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्निक, और इसको हम स्क्रीन प्रिंट करेंगे तो देखो कितना ज़बरदस्त लुक आता है ये। बहरहाल इसको हम अनडू करते हैं। चलिए तो नेक्स्ट टेक्निक की तरफ चलते हैं। यहाँ पर दिया हुआ स्केच के बाद दिया हुआ स्टाइलाइज ग्लोइंग इफेक्ट। अरे ग्लोइंग इफेक्ट तो बहुत इस पे पिक्चर्स पे तो कभी ये नहीं अच्छा लगेगा। एक समझो किसी जगह में ग्लो देना हो, किसी खासकर ये टेक्स्ट पे आप यूज़ करके देखना, उस पर अच्छा इफेक्ट आता है ये। अच्छा नेक्स्ट इफेक्ट है यहाँ पर टेक्सचर। अब टेक्सचर के अंदर कुछ टेक्सचर्स दिए हुए हैं, इनको हम देख लेते हैं। फर्स्ट ग्रेन देख लें। अच्छा अब नेक्स्ट इफेक्ट में चलते हैं, इफेक्ट में जाके टेक्सचर में जो फर्स्ट इफेक्ट दिया हुआ है कराक्यूलर, फिर ग्रेन, मोज़ेक टाइल। अब फर्स्ट पे जाएंगे तो सारे सारे इफेक्ट आपके सामने आ जाएंगे। ये देखें कुछ इस तरह के इफेक्ट देखोगे आपने वॉल्स पे, टाइल्स पे, इस तरह का बहुत ज़्यादा इसका यूज़ होता है। ग्रेन्स वही जो बार बार आए जा रहा है, जो इसके जो अपना डॉट्स जो होते हैं इसके ज़रिए इमेज बनती है। फिर ये मोज़ेक टाइल, ये भी इफेक्ट देखोगा आपने। पैच वर्क को आपने यूज़ करना हो, स्टेनलेस ग्लास को यूज़ करना हो, या टेक्सचराइज़र यूज़ करना हो। टेक्सचराइज़र में ये ऐसा फील होता है जैसे आपकी जो वाटर कलर शीट होती थी, आई थिंक उसको कैनवस शीट बोलते थे उसको, वो कैनवस शीट का लुक देना हो या कैनवस का लुक देना हो तो वो इस तरह से कैनवस देखें, ये कैनवस शीट इस तरह से आती है। तो बहरहाल बहुत अच्छे अच्छे इफेक्ट्स दिए हुए हैं, इसको भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर भी अगर इन्हीं इफेक्ट्स को अगर आपने इस पर यूज़ करना है टेक्सचर्स को, तो ये देखें इस इफेक्ट को यूज़ करें या स्टेनलेस, ये तो बहुत बड़ा लगेगा।
पैचवर्क ये अच्छा लगेगा, मोज़ेटाइल या टेक्सचराइजर। ओके करेंगे तो ये यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। अगर इसी को इस मोहतरम पे यूज़ करना है, अगर कंट्रोल शिफ्ट ई करेंगे तो ये लें, ये इफेक्ट इसके अंदर भी यूज़ हो गया, कैनवस के ऊपर ये ड्रॉ हो गया। अगर इसको इस रोज पे यूज़ करना है कंट्रोल शिफ्ट ई तो कुछ ऐसा इफेक्ट आएगा। तो आज की क्लास में आपने देखा कि ये जो इफेक्ट्स दिए हैं ये बहुत काम के हैं। हम डिफरेंट इमेजेस के अंदर इसको अपने आर्ट वर्क में इन इफेक्ट्स को यूज़ कर सकते हैं और अपने आर्ट वर्क को अच्छे से अच्छा कर सकते हैं। कि इसकी प्रैक्टिस करेंगे, इसको देखेंगे, इन इफेक्ट्स को कम से कम एक बार ज़रूर करके देखेंगे तो आपके माइंड में होगा कि ये लाइंस कहाँ से आती थी या डॉट जिसको हम नॉइज़ बोलते हैं वो कहाँ से आते थे, यानी नॉइज़ या ग्रेन्स को बोलेंगे कहाँ से आते थे, या अगर वाटर कलर इफेक्ट देना वो कहाँ से आता था। चलिए आज तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं एक नए क्लास के साथ, नए टूल्स के साथ और नई टेक्निक्स के साथ और नई टिप्स के साथ। जब तक के लिए इजाज़त। आप तमाम देखने वालों से रिक्वेस्ट, मेरे इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने तमाम फ्रेंड एंड फैमिलीज को शेयर करें। थैंक यू सो मच। गुड बाय।